नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए किए जाएंगे 5 उपाय। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने कई उपायों का ऐलान किया है। दिल्ली की अलग अलग एजेंसियों के साथ की गई अहम बैठक में प्रदूषण से निपटने के लिए 5 फैसले लिए गए हैं, जिसमें दिल्ली में ओपन बर्निंग को रोकने के लिए 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत 10 अलग अलग विभागों को टीमें गठित कर जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में GRAP के अनुसार डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल रोकने, पार्किंग फीस बढ़ाने, मेट्रो और बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के अलावा RWA को हीटर बांटने के निर्देश भी विभागों को दिए गए हैं। बैठक में फैसला लिया गया है कि एंटी डस्ट कैंपेन का दूसरा फेज 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलाया जाएगा। सभी विभाग एंटी डस्ट सेल बनाएंगे। DPCC सभी विभागों को कोऑर्डिनेट करेगा। वहीं अभी राजधानी में इमरजेंसी मुहिम के तहत पानी का छिड़काव शुरू किया गया है। सभी एजेंसियों द्वारा 400 से ज्यादा पानी के टैंकर सड़क पर उतारे जाएंगे ताकि पानी के छिड़काव से धूल प्रदूषण से निपटा जा सके। 5वां फैसला पराली को लेकर है। दिल्ली में पराली ना जले, इसलिए 30 नवंबर तक 4000 एकड़ खेत में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव कर लिया जाएगा। बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार जो विभाग निर्देश नहीं मानेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने डेंगू को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार और उत्तरी निगम को भेजा नोटिस। डेंगू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस रेखा पल्ली के पीठ ने दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। दरअसल याचिका में मांग की गई है कि डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए इलाकों में नियमित फॉगिंग, परिसर में मच्छरों के लार्वा के पनपने की जांच के लिए निरीक्षण करने जैसे कदम उठाने के संबंध में निर्देश दिया जाए। दिल्ली में छठ घाटों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन पड़ेगा भारी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने घाटों पर छठ पूजा की अनुमति भले ही दे दी है, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर काफी सतर्क है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्तर पर छठ घाटों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन सुनिश्चित हो, इसके लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें छठ घाटों का मुआयना करेंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि छठ घाटों पर शारीरिक दूरी का पालन हो रहा है या नहीं। दूसरा, सभी ने मास्क लगाया है या नहीं। घाट के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 33 नए मामले। कोरोना से एक भी मौत नहीं, 26 मरीज ठीक होकर घर गए। दिल्ली में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 349। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सूर्योदय योजना की प्रगति और क्रियान्वयन को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर समीक्षा की। ये योजना राष्ट्रीय राजधानी में विशेष रूप से युवाओं के बीच पुनर्वास के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाई गई है। उन्होंने कहा कि हमें नशीली दवाओं से मुक्त बचपन के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाने की जरूरत है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी जलाने पर लगाई पूरी तरह से रोक। दिवाली के बाद से दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में अभी भी बना हुआ है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर लगाम लगाने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर तंदूर का उपयोग करने पर भी रोक लगाई गई है। दिल्ली महिला आयोग ने राजधानी में जिस्म फरोशी के धंधे को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राजधानी में स्पा सेंटर की आड़ में फल फूल रही जिस्म फरोशी का सनसनीखेज खुलासा किया है। मसाज सर्विस की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट में अलग अलग सर्विस के अलग अलग रेट हैं। इस मामले में DCW ने सर्च इंजन जस्ट डायल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस ने भी शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। किराए पर फ्लैट लेकर 500 रुपए प्रति घंटा खिलवाते थे जुआ। पुलिस ने 17 लोगों को किया गिरफ्तार। पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने जुआ खेलने वाले 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोग मिलकर एक फ्लैट में 500 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से जुआ खिलवा रहे थे।
स्पेशल स्टाफ ने छापेमारी कर जुआ खेलने वालों को रंगे हाथों दबोच लिया। गिरोह के सरगना की पहचान मोहित और राहुल के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 9 लाख रुपए के ताश के पत्ते बरामद किए हैं। गाजीपुर थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। रोहिणी के इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी भीषण आग। रोहिणी सेक्टर 7B4 स्थित मुख्य मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में भीषण आग लग गई। इसे 3 मंजिला इमारत जलकर खाक हो गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।